Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE. How are you all kids? I think all good and आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है बच्चों. सबको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है क्योंकि एग्जाम्स की डेट्स आ चुकी है अब. ठीक है, डोंट वेट नाउ, डू जल्दी से जल्दी फटाफट से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें बच्चों अब. ठीक है. So this is the short introduction about me. I'm Sangeeta Kataria, your mathematics educator. Kids, I have done BTech in Information Technology and मुझे 6+ years का teaching experience and I have mentored so many students for NTSC, NMTC and CBSE boards exam. Recently, I'm working as a MEX faculty in Kota, Rajasthan. Okay, kids. सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बच्चों कि आप लोगों को हमेशा अभी जो है अभी बोर्ड्स ने सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम ने 2019 में सर्कुलर निकाला था कि 2020 से लेकर स्टैंडर्ड मैथ्स वर्सेस 2 एग्जाम होंगे. एक होगा बच्चों बेसिक मैथ्स का, ठीक है, एक होगा बेसिक मैथ्स का, एक होगा स्टैंडर्ड मैथ्स का. ठीक है, तो अभी एक बार ये एग्जाम्स हो चुके हैं जिन्होंने 2020 में एग्जाम्स दिए हैं. आप लोग जो एग्जाम देने वाले हैं 2021 में उनके भी 2 तरीके के एग्जाम्स होंगे बच्चों, बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स. लाइक डजंट मीन कि आप दोनों एग्जाम देने हैं, मैथमेटिक्स के बेसिक्स मैथ्स भी देना है, स्टैंडर्ड मैथ्स भी देना है. नहीं बच्चों, आपको देना एक ही एग्जाम है, बट यू हैव टू चूज कि आपको कौन सा लेना है. यू हैव टू टेक बेसिक मैथ्स, यू हैव टू चूज स्टैंडर्ड मैथ्स. नाउ यू किड्स आर गेटिंग कंफ्यूज कि मैम बेसिक मैथ्स लें, स्टैंडर्ड मैथ्स लें. आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे जनों ने पूछा कि मैम प्लीज टेल अस कि हम लोग को बेसिक मैथ्स लेना चाहिए, हम लोग को स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए, क्या डिफरेंस है, क्या पेपर में डिफरेंस होता है. तो बच्चों मैं आज आपको बताऊंगी कि आप लोगों को बेसिक मैथ्स लेना चाहिए या स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन से. पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का, देखो मैं एक चीज बता देती हूँ. मार्च 2020 ऑनवर्ड्स सीबीएसई ने कंडक्ट किया था मैथ्स एग्जाम फॉर सीबीएसई 10th बोथ बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स. ठीक है, देखो जो बेसिक मैथ्स है वो स्टूडेंट हु डोंट वांट टू परस्यू मैथ्स इन 11th एंड 12th. बच्चों अगर आप बेसिक्स मैथ्स लेते हो, अगर आप बेसिक मैथ्स लेते हो 10th में, अगर आप लोगों ने बेसिक मैथ्स चूज कर लिया है तो आप आगे जाकर मैथमेटिक्स नहीं ले सकते हो. ठीक है, अगर आपने बेसिक मैथ्स ले लिया है तो आप आगे जाके कोई भी मैथ का सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो. लाइक यू कैन नॉट टेक साइंस मैथ्स, यू कैन नॉट टेक साइंस बायो एंड यू कैन नॉट टेक लाइक कॉमर्स विद मैथ्स. अगर आप बोल रहे हो कि मैम हम कॉमर्स विद मैथ्स ले लें तो आप कॉमर्स प्लस मैथ्स भी नहीं ले सकते हो. यू कैन नॉट टेक कॉमर्स प्लस मैथ्स अगर आप बेसिक मैथ्स ले लेते हैं तो बच्चों. लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं तो आगे जाकर आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं. अगर आप लोग स्टैंडर्ड मैथ्स ले रहे हैं तो आगे जाकर कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो. देखिए, यू कैन गो फॉर कॉमर्स, यू कैन गो फॉर आर्ट्स, यू कैन गो फॉर लाइक साइंस मैथ्स, साइंस बायो, एनीथिंग. ठीक है. मैथ्स स्टैंडर्ड इज कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट हु वांट टू टेक मैथ्स इन 11th 12th एंड कॉलेज. अगर आपको 11th 12th में मैथमेटिक्स लेनी है, जैसे अगर आपको साइंस प्लस मैथ्स लेना है, कॉमर्स प्लस मैथ्स लेना है, या किसी भी फील्ड में आपको मैथमेटिक्स लेनी है आगे जाकर, तो आप बेसिक मैथ्स के साथ मैथ नहीं ले सकते हैं आगे जाकर. स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ आप कोई सा भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं. ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड मैथ्स लेने के बाद आपको साइंस मैथ्स या साइंस बायो या कॉमर्स मैथ्स लेना कंपल्सरी है. नो, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स ले ली तो आप यू कैन चूज एनी सब्जेक्ट. आप यहाँ पर कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में सबसे ज्यादा यही अराइज होता है कि मैम बेसिक मैथ्स लेने से क्या होगा, स्टैंडर्ड मैथ्स लेने से क्या होगा. तो बेसिक्स मैथ्स लेने से क्या होगा, आप आगे जाकर मैथमेटिक्स नहीं ले पाओगे. स्टैंडर्ड मैथ्स लेने के बाद आप आगे जाकर कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकते हो. ना बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में राइज होते हैं कि मैम लेटर सपोज हमने बेसिक मैथ्स ले लिया, बाद में स्टैंडर्ड लेना चाहें या बाद में हम लोग मैथ्स लेना चाहें तो क्या होगा. मैं आप लोग के एक एक क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ बच्चों आज. ठीक है, तो पहली चीज तो बेसिक मैथ्स ले लिया तो आप मैथमेटिक्स नहीं ले पाओगे. स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो. बेसिक मैथ्स के साथ आप कौन से ले सकते हो, जैसे यू कैन टेक कॉमर्स, यू कैन गो विद आर्ट्स. ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो जिसमें मैथमेटिक्स नहीं आनी चाहिए आप लोगों की.
ओके। अब ऐसा क्यों किया बोर्ड्स ने, क्या ये अच्छा डिसीजन था? तो हाँ बच्चों, ये इसलिए किया गया है, बोर्ड्स ने सिर्फ इसको इस चीज़ के लिए किया है क्योंकि रीज़न बीइंग कुछ बच्चे चाहते, कुछ बच्चों का ये था कि हमें जब आगे जाके मैथ्स पढ़नी ही नहीं है तो हम लोग हार्ड पेपर क्यों दें। तो बोर्ड्स ने क्या किया, 2 पेपर बना लिए सीबीएसई बोर्ड्स ने, कि एक बेसिक मैथ्स का बना लिया, एक स्टैंडर्ड मैथ्स का बना लिया। बेसिक मैथ्स का पेपर जो होता है वो स्टैंडर्ड मैथ्स से थोड़ा सा ईजी आता है बच्चों। अब क्या डिफरेंस होगा, क्या वेटेज होगा, बेसिक मैथ्स में कितने पेपर आता है, स्टैंडर्ड मैथ्स का कैसा पेपर आता है, वो मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी। ओके, देखो फर्स्ट थिंग आप लोगों के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आप लोगों के जो आइज होते हैं बता देती हूँ। इज द सिलेबस सेम इन बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स? हाँ बच्चों, दोनों का सिलेबस सेम होगा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। आप अगर बेसिक मैथ्स ले रहे हो, आप अगर स्टैंडर्ड मैथ्स ले रहे हो, आप लोगों की जो एनसीईआरटी है पूरा का पूरा सेम सिलेबस रहेगा। जो भी चेंजेस हुए हैं दोनों के लिए चेंजेस हुए हैं, ठीक है। बस पेपर का लेवल अलग होगा, ठीक है। एंड वेटेज जो होगा बच्चों, वेटेज जो होगा, वेटेज का मतलब यहाँ पर क्या है कि एप्लीकेशंस वाले इक्वेशन और वो सब वेटेज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स सेम होंगे, मतलब क्वेश्चन पेपर जो है, टोटल नंबर पेपर जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। लेवल डिफरेंट रहेगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी ये सारी चीजें क्या होंगी, बट सिलेबस जो है वो सेम रहेगा क्या मैम? हाँ सिलेबस सेम रहेगा। मैं वही क्वेश्चंस पूछ रही हूँ जो बच्चों मुझसे आजकल पूछते हैं कि मैम बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में डिफरेंस क्या है। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है, सिलेबस सेम रहेगा बच्चों। व्हाट डू आई चूज, स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स? क्या बेसिक मैथ का पेपर इजी आता है क्या? देखो बच्चों, वही चीज है, अगर आपको 11th-12th में मैथ्स लेनी है, अगर आपने माइंड सेट कर लिया है कि हम लोगों को मैथ्स लेनी है, तो गो विथ स्टैंडर्ड मैथ्स। आपको अगर 11th-12th में मैथ्स लेनी है तो बच्चों बिना सोचे समझे स्टैंडर्ड मैथ्स ले लो, क्योंकि बेसिक मैथ के साथ आप मैथमेटिक्स नहीं ले सकते हो अगर आप श्योर हो कि मुझे लेनी ही है। अब आपको ही लगता है कि मैम क्या बेसिक मैथ्स का पेपर इजी आता है क्या? बच्चों ऐसा कुछ नहीं है कि बेसिक का, देखो मैं बताती हूँ स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स का पेपर में क्या है। अगर अपन बेसिक मैथ्स की बात कर रहे हैं किड्स, तो बेसिक मैथ्स में क्या है, स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या है। देखो स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर थोड़ा सा हार्ड आता है, बेसिक मैथ्स का इजी आता है, नो डाउट। लेकिन स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर वो है जो अभी तक बच्चे देते आ रहे हैं, बेसिक मैथ्स का पेपर वो है जो थोड़ा सा इजी कर दिया है पहले के कंपैरिजन में। बट दोनों के लिए आपको करनी तो एनसीईआरटी ही सॉल्व है, दोनों के लिए आपको करनी तो बच्चों एनसीईआरटी सॉल्व है, ठीक है। ओके, नाउ अब if a student changes his or her mind want to study maths after 10th class, बच्चों अब आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं अभी क्वेश्चन पे आ चुकी हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट ने अपना माइंड चेंज कर दिया रिजल्ट आने के बाद, मान लो आपका रिजल्ट आ गया और आपका माइंड चेंज हो गया कि नहीं हमने बेसिक मैथ्स ले ली, हमें तो स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी है और हमें 10th क्लास के बाद मैथमेटिक्स पढ़नी है। सो गुड न्यूज है, सीबीएसई ने एक प्रोविजन बना रखा है, अगर स्टूडेंट कंटिन्यू करना चाहता है मैथ्स के साथ आफ्टर द सेकेंडरी लेवल वाई हिज और रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, तो वो स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए वो अप्लाई कर सकता है कंपार्टमेंट एग्जाम देकर। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो मान लो पहले मैं पास वाला एग्जाम बता रही हूँ। मान लो आप बच्चों पास हो गए, आपने बेसिक लिया और आप पास हो गए एग्जाम में, ठीक है। बट आपका मूड चेंज हो गया, आपको अब आपने ये सोचा कि नहीं मुझे अब मैथमेटिक्स लेनी है 11th में, पहले आपका मूड नहीं था, आपने बेसिक मैथ्स ले ली, ठीक है। आपका मूड चेंज हो गया कि नहीं हमें अब तो मैथमेटिक्स पढ़नी है, तो बच्चों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपार्टमेंट का ऑप्शन है, आपको वापस से एग्जाम देना पड़ेगा और आप उस स्टैंडर्ड मैथ्स का एग्जाम देना पड़ेगा वापस से, ठीक है। अगर आपने बेसिक मैथ्स का एग्जाम पास कर लिया है तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स का एग्जाम कंपार्टमेंट वाले में दे सकते हो और उसके बाद आप मैथमेटिक्स ले सकते हो। अगर आपका मूड चेंज हो जाता है कि नहीं, इन केस किया नहीं मुझे तो स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी थी, मैंने स्टार्टिंग में बेसिक मैथ्स ले ली इजी सोचकर, बट अब मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आ चुका है एंड मुझे लेनी है, तो आप बच्चों लेकिन उसके लिए आपको एग्जाम वापस देना पड़ेगा, और एग्जाम वापस देना पड़ेगा, आप स्टैंडर्ड मैथ्स का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड मैथ्स में पास हो गए तो बच्चों उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, आप लोग मैथ्स लो नहीं लो, इसके तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट इन केस बच्चों कि आप बेसिक मैथ्स में फेल हो गए, अगर आप बेसिक मैथ्स में फेल हो गए तो आप कंपार्टमेंट बेसिक का ही देना पड़ेगा पहले, फिर आप स्टैंडर्ड नहीं ले सकते,
फिर ऐसा नहीं है कि आपने बेसिक मैथ्स में फेल हो गए, आप सोचो कि नहीं अब मेरे को मैथमेटिक्स लेनी है, मैं स्टैंडर्ड का पेपर दे दूंगा। नहीं 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 बच्चों, ऐसा नहीं है कि अगर बेसिक मैथ्स में फेल हो गए ना तो आपको बेसिक मैथ्स का कंपार्टमेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप स्विच कर सकते हो उसके बाद। आपको बेसिक मैथ्स से स्टैंडर्ड मैथ्स में अगर स्विच करना है तो पहले आपको बेसिक मैथ्स का पेपर एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स में फेल हो गए, मान लो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा डर इसी क्वेश्चन से लगता है, मान लो मैम मैंने तो स्टैंडर्ड मैथ्स ले ली, अब मैं स्टैंडर्ड मैथ्स में फेल हो गया। अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स में फेल हो गए तो आप कंपार्टमेंट में स्टैंडर्ड मार्क्स का पेपर भी दे सकते हो, और अगर आपको चेंज करना है तो आप बेसिक में स्विच कर सकते हो बच्चों। लेट अस सपोज आपने स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड मैथ्स चूज कर लिया एंड यू गेट फेल्ड, आपको मार्क्स नहीं आ पाए, जो भी रीजन था, आपको हार्ड पेपर लगा है, जो भी, तो आप उसके बाद अगर कंपार्टमेंट में कंपलसरी नहीं है कि आप स्टैंडर्ड का ही पेपर दो, आप बेसिक पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन स्विच टू बेसिक, लाइक आपको बेसिक पे स्विच कर सकते हो, आप बेसिक का पेपर देखें, लेकिन ध्यान रखना अगर आपने बेसिक का पेपर दिया है कंपार्टमेंट में तो आगे आप मैथमेटिक्स नहीं दे सकते। समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट है बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं यहीं पर, आप लोग यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ्स मैं बता देती हूँ वापस से, बेसिक मैथ्स लिया तो पास होने के बाद आप स्टैंडर्ड मैथ्स पे स्विच कर सकते हो, बट फॉर दैट यू हैव टू पास द एग्जाम। फेल हो गए तो स्टैंडर्ड नहीं दे सकते, फिर कंपार्टमेंट में बेसिक ही देना पड़ेगा पहले। ठीक है, स्टैंडर्ड में पास हो गए तो बहुत ईजी चीज है, स्टैंडर्ड में अगर फेल हो गए तो आप बेसिक पे स्विच कर सकते हो, आप कंपार्टमेंट में बेसिक का एग्जाम दे सकते हो। क्लियर है? यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के माइंड में सबसे ज्यादा चल रहा है आप लोगों के माइंड में कि मैम क्या करें अगर अपन को, हम लोगों को माइंड चेंज करना हो तो क्या हम बेसिक से स्टैंडर्ड में स्विच कर सकते हैं, क्या हम स्टैंडर्ड से बेसिक में स्विच कर सकते हैं? हाँ, यू कैन स्विच, आप कंपार्टमेंट का एग्जाम देकर आप लोग चेंज कर सकते हो। ओके, समझ में आ गया सबको? ठीक है, चल अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बच्चों की दोनों पेपर्स के बीच में, लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द टू पेपर्स, दोनों पेपर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होता है दोनों पेपर में। बेसिक मैथ्स ले लिया तो क्या डिफरेंस आएगा, स्टैंडर्ड मैथ्स ले लिया तो क्या डिफरेंस आएगा, क्या पेपर के लेवल में चेंज आएगा, कौन से क्वेश्चंस का वेटेज बेसिक मैथ्स में ज्यादा है, कौन से क्वेश्चन का वेटेज स्टैंडर्ड मैथ्स में ज्यादा है, तो बता देती हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, चलो ये मैंने चार्ट बना रखा है बच्चों, देखो आप लोग, सी ये स्टैंडर्ड मैथ्स का वेटेज है एंड ये बेसिक मैथ्स का वेटेज है। सी बच्चों कैसे, रिमेम्बरिंग, ये जो रेड वाला दिख रहा है बच्चों, मरून टाइप वाला, ये स्टैंडर्ड मैथ्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, और ये जो मैंने वेटेज लिख रखा है किड्स, ये बेसिक मैथ्स का है। ये जो है बच्चों ये बेसिक मैथ्स के लिए और ये स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए। सी रिमेम्बरिंग फैक्ट्स, टर्म्स एंड कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, याद करने वाली चीजें, फैक्ट्स वाली चीजें, टर्म्स वाली, तो स्टैंडर्ड मैथ्स में इनका वेटेज 25% ही होता है एंड बेसिक में इसका वेटेज 40% का है बच्चों। जो चीजें याद करने वाली हैं, इजी वाली चीजें बस याद करनी है, फैक्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, नॉर्मल जो चीजें होती हैं, उसका वेटेज यहाँ पर 40% है और यहाँ पर 25% है। मतलब आपका 32 मार्क्स का यहाँ पर बेसिक में आता है, और देखो आप स्टैंडर्ड में 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं, रिमेम्बरिंग फैक्ट्स एंड टर्म्स एंड कंसेप्ट वाले नॉर्मल क्वेश्चन, लाइक कोई भी इसके अंदर जैसे मैंने कोई भी दे दिया कि कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है, इसके अंदर टर्म्स कौन कौन सी हैं, नॉर्मल कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो बेसिक में आपके 32 नंबर के आते हैं, इजी होते हैं क्वेश्चंस क्योंकि वो, और इसके अंदर आपके सिर्फ 20 मार्क्स का वेटेज रहता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, अगर आपने कोई कंसेप्ट सीख लिया उसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाना। जैसे आपने बोला बच्चों कि मैंने इक्वेशन ले लिया, जैसे मान लो कि मुझे एक इक्वेशन है, इसके जीरोस निकालने, x² - 5x + 6। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट पता है, जीरोस निकालना है, डायरेक्ट निकाल लो। लेकिन ये बेसिक के अंदर आ जाएगा। बेसिक के अंदर इसका परसेंटेज कितना है, वेटेज कितना है इसका, 35%, और इसके अंदर ओनली 29% आता है वो मार्क्स। नॉर्मल कंसेप्ट, देखो दोनों में डिफरेंस क्या था, जैसे इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा जीरोस निकालो, अब उसके अंदर पूछा जाएगा कि यार इसके जीरोस जो है उनका सम ऑफ जीरोस जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रेसिप्रोकल है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चन आता है बस। ठीक है, तो अगर अपन अंडरस्टैंडिंग वाले कंसेप्ट वाले क्वेश्चन देखें तो बेसिक में इसका वेटेज ज्यादा होता है। ठीक है, ये इसके 28 मार्क्स का आता है, इसमें ओनली 23 मार्क्स का आता है।
नाउ एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, वो यहाँ पर 24% के आते हैं, स्टैंडर्ड में ज़्यादा आते हैं, बेसिक में उनका वेटेज कम होता है। अब एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस की बात कौन सी हो रही है, जैसे एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है, ये बेसिक में कम आता है बच्चों। इनमें बेसिक में सिर्फ 19 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चंस, जबकि इसके अंदर सिर्फ 12 मार्क्स का आता है बेसिक के अंदर, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बच्चों 19 मार्क्स का आता है एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब 24% वेटेज रहता है इसका, और इसके अंदर ओनली एंड ओनली 15% का वेटेज है। जैसे आप लोग थोड़ा सा डरते हो एप्लीकेशन बेस्ड से, तो वो डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। और एनालाइजिंग, एवेल्युएशन एंड कंपाइलिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो स्टैंडर्ड में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं हार्ड क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, थ्योरम जो हो गई, सिमिलर ट्राइंगल्स के हार्ड वाले क्वेश्चंस हो गए, तो उसका वेटेज आप देखो कितना ज़्यादा है स्टैंडर्ड मैथ्स में, 22%, और बेसिक मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ 10%, दैट मीन्स 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जबकि इसके अंदर 18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हाँ, ये सही बात है कि बेसिक का पेपर इजी आता है स्टैंडर्ड से, बट एक चीज ध्यान रखना बच्चों, आई सजेस्ट यू, लाइक मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो कि मैम स्टैंडर्ड लेना चाहिए बेसिक लेना चाहिए, तो गो विथ स्टैंडर्ड, ताकि आगे जाके आपको फ्यूचर में कभी माइंड चेंज हो भी जाए मैथमेटिक्स लेने का, तो आपको वापस से पेपर नहीं देना है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। एंड बच्चों स्टैंडर्ड मैथ्स का जो पेपर है, स्टैंडर्ड मैथ्स का जो पेपर है, वो ऐसा नहीं कि हार्ड आता है, जैसे आपने हर साल प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे, वो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले पेपर्स हैं। बेसिक मैथ्स का पेपर इजी कर दिया इन्होंने, अगर कंपेयर करवाएं तो नॉर्मल एग्जाम से। तो ये मैंने आप लोग को वेटेज बता दिया कि बच्चों कौन कौन से क्वेश्चंस कितने कितने वेटेज के होते हैं। आई थिंक क्लियर है सबको। एक बार बच्चों देख लो, मैं एक बार रब कर देती हूँ ये सारी चीज़ें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे अगर मैं देखूँ तो यार मुझे स्टैंडर्ड मैथ्स लेना है, तो 18 मार्क्स तो इसी के ही हैं, 19 मार्क्स इसी के हैं, तो मैं एप्लीकेशन बेस पे ज़्यादा ध्यान दूँ। किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस क्वेश्चन पे स्टैंडर्ड मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किन क्वेश्चन पे बेसिक मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब बेसिक मैथ्स में रिमेंबरिंग वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। सो इट्स योर चॉइस टू चूज बेसिक एंड स्टैंडर्ड। उसके बाद आप ये वेटेज ज़रूर देख लेना किड्स, ओके, समझ में आ गया। डोंट वरी बच्चों, कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है। इफ़ यू गो विद स्टैंडर्ड, आपको कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं मिलेगा। जल्दी से बच्चों इसको नोट डाउन कर लो। ओके, ठीक है। चलो अब मैं एक बार आपको छोटी सी चीज बता देती हूँ बच्चों, अलॉटमेंट ऑफ टाइम, कि कौन से सेक्शन को कितने टाइम देना चाहिए। आप लोगों को पता है 4 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो बच्चों सेक्शन ए 1 मार्क्स के होते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को पता है 10 ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके अंदर, 10 ऑब्जेक्टिव आते हैं इसके अंदर, ठीक है। 5 इसके अंदर फिलअप्स वाले आते हैं, एंड 5 इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा फिलिप्स के साथ साथ इसके अंदर ऑब्जेक्टिव फिलिप्स, एंड 5 इसके अंदर आते हैं बच्चों अपने 1 मार्क्स वाले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 5, है ना। तो बच्चों अब ये अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड 20 क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको पर क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट देना है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको आप एक मिनट कर लो, फिलिप्स वाले क्वेश्चंस को आप एक मिनट कर लो, एंड जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है अगर उसमें आपको पूरा लिखना पड़ रहा है तो उसके अंदर आप 2-2 मिनट दे दो। तो आपको अराउंड 25 to 30 मिनट्स, मतलब आपको हाफ आवर देना है टोटल 20 क्वेश्चंस को, ठीक है। ये मान के चलो कि आपको यहाँ पर 25 to 30 मिनट से देने हैं बच्चों। ये चीज नोट करके रख लो कि कितना टाइम देना है, उतना टाइम आप लेकर चलो, तो एग्जाम टाइम पे होगा, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों, ठीक है। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट सेक्शन को 1 घंटा दे दिया तो बाकी टाइम कैसे दोगे आप लोग। सो ध्यान रखना है कि आप लोगों को 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है सेक्शन ए को 25 to 30 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है। ट्राई टू गिव 1 मिनट ओनली, ऑब्जेक्टिव को 1 मिनट, ठीक है। फिलिप्स वाले क्वेश्चन को बच्चों 1 मिनट, तो 15 मिनट तो आपके वो हो गए। अब बच्चे आपके पास 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट वाले, उसको 10 मिनट्स दे दो, तो ट्राई टू कंप्लीट इन 25 मिनट्स, और आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स एक्स्ट्रा, 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लो। नाउ मूव टू द 2 मार्क्स क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों पर क्वेश्चन आप 3 to 4 मार्क्स दो,
और इसको भी आप 20 to 25 मिनट्स में कंप्लीट कर लो। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 3 मिनट्स भी दे देते हैं तो मोर देन इनफ है, 3 मिनट में तो क्वेश्चन इजीली हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग वैसे देखो यार, आजकल मेरे क्लासेस अटेंड कर रहे हो, कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लेते हो, 1-1 मिनट में क्वेश्चंस कर लेते हो आप लोग। सो 3 to 4 मिनट्स देने हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर वे में वहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक, सो अगर आप 3 मिनट्स भी देते हो पर क्वेश्चन को, इट विल टेक ओनली 18 मिनट्स। आप 4 मिनट्स भी देते हो अगर पर क्वेश्चन को, तो 24 मिनट्स। तो 25 मिनट्स के अंदर अंदर आपको सेक्शन बी कंप्लीट करना है। तो इसकी लिमिट मान के चलो बच्चों 30 मिनट्स है, इसको आपको 25 मिनट्स के अंदर अंदर ही कंप्लीट करना है। सेक्शन सी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चंस होते हैं, इसको आप 5 to 6 मिनट्स दो बच्चों, इसको भी 40 to 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है, नॉट मोर देन दैट। आपको 40 to 45 मिनट्स मैक्सिमम, आप 45 मिनट्स में आप लोगों को कंप्लीट करना है। सो जितना टाइम नोट करके चलोगे, इस चार्ट को ध्यान रखोगे, पेपर इजीली ऑन टाइम हो जाएगा। ठीक है, ना 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपको 7 to 8 मार्क्स 8 मिनट्स देने हैं। उसका रीजन क्या है, लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरम प्रूफ करने के लिए सारी चीजें आती हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू गिव 45 to 50 मिनट्स, 50 मिनट्स मैक्सिमम मान लो। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है, ये मैं आपको मैक्सिमम टाइम बताया बच्चों आप लोगों को, तो इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है अपन लोगों को। इट इज लाइक 70, 100 एंड 150 मिनट्स अराउंड हो गए बच्चों आप लोगों के। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को लास्ट में पेपर चेक करना भी जरूरी है। तो आपको चेक करने के लिए एटलीस्ट 20 मिनट्स रखने हैं बच्चों, ये ध्यान रखना कि चेक करने के लिए एटलीस्ट 20 मिनट्स होने की है, क्योंकि आपको एक एक कैलकुलेशन वापस से चेक करनी होती है लास्ट में, क्योंकि अपन पहले तो जल्दी जल्दी में कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज द अलॉटमेंट ऑफ द टाइम, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस टाइम बच्चों। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ फटाफट से, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए बच्चों। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको भी नोट डाउन कर लो कि कितना टाइम कौन से सेक्शन को देना है। ए सेक्शन को कितना टाइम देना है, बी सेक्शन को कितना टाइम देना है, सी सेक्शन को कितना टाइम देना है, डी सेक्शन को कितना टाइम देना है। ओके किड्स, समझ में आ गया सबको? अच्छा, आप लोगों का एक क्वेश्चन होता है, मैम हाउ मैं यहीं पे लिख देती हूँ बच्चों, हाउ टू गेट सैम्पल पेपर्स, एंड क्वेश्चन पेपर डिजाइन ऑफ स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स, बच्चों इसकी साइट यहाँ लिख देती हूँ मैं आप लोगों को। आप लोगों को जो पेपर्स मिल जाएंगे वो www.cbseacademic.nic.in। ठीक है, यहाँ से आप लोग सैम्पल पेपर्स निकाल सकते हो स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स का। और बच्चों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी सबसे पहले कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है ना, 2020 वाला पेपर है, उसके स्टैंडर्ड को भी सॉल्व करके देखो, बेसिक को भी सॉल्व करके देखो, आपका पूरा कंफ्यूजन वही क्लियर हो जाएगा कि मुझे स्टैंडर्ड लेना चाहिए कि मुझे बेसिक लेना चाहिए। बच्चों ज्यादा डिफरेंस दिखेगा भी नहीं आपको पेपर में। और बाकी आप सैम्पल पेपर्स यहाँ से www.cbseacademic.nic.in से ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको क्या करना है, कैसा लेना है, स्टैंडर्ड लेना है, बेसिक लेना है। स्टिल आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछो, आई एम हियर ओनली, कि आप लोगों को बच्चों क्या लेना चाहिए। मैम क्या मुझे ये मेरा फील्ड ये चूज करना है, क्या मुझे स्टैंडर्ड के साथ जाना चाहिए, क्या मुझे बेसिक के साथ जाना चाहिए, आई विल गिव यू आंसर। ओके किड्स, डोंट वरी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके ठीक है, सो बच्चों अनअकैडमी जो है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको यहाँ पर बच्चों डेली लाइव क्लास मिलेंगे, आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर से। लाइव क्लास एंड टेस्ट में आपको क्विजेस, आप लोगों का परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, पीडीएफ नोट्स, हर 3 क्लास का डाउट क्लियरिंग सेशन, बहुत सारे बेनिफिट्स अनअकैडमी अपन को दे रहा है। अनलिमिटेड एक्सेस है बच्चों, यू कैन एक्सेस इट एज मेनी एज टाइम कि आप कोई लाइव क्लास मिस कर दी, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, किसी और टीचर से सेम चैप्टर पढ़ सकते हो। ठीक है, ये टॉप एजुकेटर्स भी पढ़ाएंगे। आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश। बच्चों हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है आपको। ठीक है, क्वेस्ट एंड सीबीएसई हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है अपने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। सीबीएसई क्लास 10 गोल चूज करना है,
आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रायल ले सकते हैं आपकी यहाँ पर अनअकैडमी पे कैसा पढ़ाया जाता है। स्पेशल क्लास मेरी जो होती है वो डेली 1 PM एंड 7 PM होती है। नाउ हाउ यू विल ज्वाइन माई स्पेशल क्लास, आपको CBSE क्लास 10 गोल चूज करने के बाद सर्च करना है संगीता कटारिया, ठीक है, आपको इस नेम से मैं वहां पर मिल जाऊंगी बच्चों। तो आप मुझे डेली 1 PM एंड 7 PM पे ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है बच्चों। पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट्स भी रिडीम कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। फॉर 12 मंथ्स इट्स 13,500 ओनली, ठीक है। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं SR CBSE आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 10% डिस्काउंट के बाद ये पड़ेगा बच्चों 13,500 का। SR CBSE मेरा रेफरल कोड में आपको कोड डालना है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 24 मंथ्स का है 22,500 आफ्टर डिस्काउंट, एंड आफ्टर डिस्काउंट 36 मंथ्स का है बच्चों 28,800। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले एंड यूज माई कोड SR CBSE बच्चों। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, 10th के साथ 11, 12 सब कुछ पढ़ाया जा रहा है आपको। बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स, सारे मैथमेटिक्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस उसी तरह से करवाई जा रही है, यू डोंट वरी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। 10th बोर्ड्स क्रैक करने हैं, अनअकैडमी ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी। यू नीड टू स्कोर 100% मार्क्स, तो आएंगे पक्का, ठीक है। कोड यूज कर लो बच्चों SR CBSE। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। यू विल कम टू नो व्हेन आई विल कम नेक्स्ट लाइव विद द न्यू थिंग्स। ओके ओके किड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।